देखिए यहाँ पर एक चीज सबसे जरूरी है। अगर हम जब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, हम जब बात करते हैं उसकी अवधारणा की, उसकी हम बात करते हैं कि लेखांकन के कॉन्सेप्ट्स क्या है, लेखांकन किस चीज पे आधारित है, आधारभूत सिद्धांत हम कहते हैं उसको, थ्योरी बेस अकाउंट्स एक कुछ थ्योरीज पे, कुछ सिद्धांतों पर टिका हुआ है। इसके लिए जरूरी ये है कि इसको आप ऐसा समझेंगे कि जब आप इसको थ्योरी बेस की आप बात करेंगे तो उसके लिए आपके लिए आवश्यक ये है कि आप ये पहले समझिए कि जब हम अकाउंट्स में थ्योरी बेस की हम बात करेंगे तो उसके अंदर पहले तो आपको ये जानना है कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अकाउंटिंग जो एक लैंग्वेज है, भाषा है। किस चीज की भाषा? लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन के काम आता है ना, संप्रेषण, आपस में संवाद के काम आता है। तो अकाउंटिंग अगर हम लैंग्वेज मानते हैं तो अकाउंटिंग भी कम्युनिकेशन के काम आएगी। लेकिन ये कम्युनिकेशन किसके बीच में? बिटवीन बिजनेस एंड वेरियस विभिन्न स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स हम वर्ड यूज करते हैं उसके। स्टेक होल्डर्स को हम क्या कहते हैं? जिनका इसका मैं एक बार देखता हूँ इसका एग्जैक्ट हिंदी में क्या शब्द है ना, जस्ट मैंने, तो मैं आपसे जो कह रहा था कि अकाउंट्स जो भाषा है, और वो भाषा जो है वो कम्युनिकेशन, भाषा का काम ही कम्युनिकेशन। लेकिन ये कम्युनिकेशन किसके बीच में है? बिजनेस, व्यवसाय और स्टेक होल्डर्स। तो ये स्टेक होल्डर्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? मैं वो भी आपको बता दूं, किसी को ध्यान आ रहा है तो बताए। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आर्थिक घटनाएं, संप्रेषण। देखिए अच्छा, ये भाषा किस काम आती है? लेखांकन सूचना का संप्रेषण के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने, है ना। ये लेखांकन आर्थिक एवं उनके निर्णय पर, हाँ, निर्णायक आंतरिक एवं उपयोगकर्ता भी उन्हीं के लिए यूज होता है। लेकिन जो है जिनको हम कहते हैं स्पेशली शेयर होल्डर्स, उसका एक शब्द देखना पड़ेगा मुझे, एकदम ध्यान नहीं आ रहा। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स माने जिनका, हम वैसे इसको कहते हैं स्टेक होल्डर, जिन्होंने बिजनेस के अंदर या तो पैसा लगाया है या वो व्यवसाय से किसी और तरह से जुड़े हुए हैं, और वो जो जुड़े हुए हैं तो उनको जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन जो जानकारी है उसकी बहुत आवश्यकता होती है। उसकी उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वो जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, तो इसलिए वो संप्रेषण के लिए देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसी पॉइंट पे मैं हाईलाइट करता हूँ, शायद यही कहीं मिल जाएगा। आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है उन्हें मापा जाता है और उनका अभिलेखन किया जाता है। मतलब आप पहले आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी आर्थिक जानकारी है, उनको मेजर करते हो, कितने कितने की वो हुई, और फिर उसका रिकॉर्डिंग करते हो, जिससे प्रसंगानुकूल सूचना तैयार हो सके। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो उनको दी जा सके। और ये इंफॉर्मेशन किनको लगती है? मैनेजर्स को लगती है। दूसरे आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता, इनको उपयोगकर्ता भी कहते हैं, वो मैं बताता हूँ। विशिष्ट रूप से हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अरे स्क्रीन ही नहीं दिख रही, सॉरी। तो संप्रेषण ये माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता है। तो सूचना को विभिन्न उपयोगकर्ता, ये उपयोगकर्ता क्या है इसकी मैं बात करता हूँ। व्यवसायिक वो उपयोगकर्ता इन जानकारियों का उपयोग करते हैं और उसके बेसिस पे वो निर्णय लेते हैं। ठीक है। स्वामी अंशधारी वगैरह हो गए, कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, लेनदार, देनदार। स्टेक होल्डर्स वर्ड आता है, स्टेक होल्डर्स नहीं दिख रहा है, यूजर्स दिख रहा है बस। स्टेक होल्डर्स वर्ड क्यों नहीं दिख रहा, पता है, ढूंढना पड़ेगा उसका एग्जैक्ट हिंदी क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो ये स्टेक होल्डर्स माने, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो इसके अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं, अंशधारी जिन्होंने पैसा लगाया। फिर मैनेजर्स, जो कंपनी का प्रबंधन देख रहे हैं। भाई आप एक मैनेजर है, मैनेजर की सफलता कैसे आंकोगे? बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं कर रहा, नहीं अच्छा कर रहा है। फिर
जिनको हम कहते हैं लेंडर्स, है ना, जो बिजनेस के लेनदार हैं, जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है, या क्रेडिटर्स जिन्होंने दिया है। इनमें कुछ लोग बैंक को भी ले लेते हैं कि लेकिन बैंक को जरूरी नहीं कि हमने बैंक से लोन ही लिया हो, हमने जिनसे भी पैसा लिया है वो लोग भी जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, कस्टमर्स भी हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी जानना चाहते हैं, और गवर्नमेंट तो डेफिनेट गवर्नमेंट भी जानना चाहते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट दी आपको। ये लोग जो हैं बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, इनका सबका कुछ ना कुछ बिजनेस में दांव पे लगा हुआ है। क्या क्या दांव पे लगा हुआ है कि वैसे गवर्नमेंट के लिए उतना दांव पे नहीं कहते, लेकिन गवर्नमेंट भी जानकारी तो उसको भी चाहिए। क्यों चाहिए वो बताता हूँ। शेयर होल्डर्स, इन्होंने पैसा लगाया है, कंपनी है तो हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, एक पार्टनरशिप है तो उसमें हम इन्हीं को पार्टनर्स कहेंगे, एक सोल ट्रेडर है तो उसको ओनर कहेंगे, मालिक है, ये चीज। फिर मैनेजर्स, जो बिजनेस का प्रबंधन देखते हैं, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वो देखते हैं। लेंडर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, वो जो चीजें हैं वो चीजें देखते हैं। क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है, वो चीजें जिन्होंने पैसा दिया बिजनेस को, उनको अपना पैसा वापस चाहिए। कस्टमर्स, अगर बिजनेस ठीक चलेगा तो कस्टमर को भी अपना सामान मिलता रहेगा, उनको भी सहूलियत होती है। एम्प्लॉइज, उनका तो जॉब है, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, है ना, उनको कहेंगे भैया घर बैठो, हमारा काम धंधा बंद हो गया या ठीक नहीं चल रहा। बिजनेस तरक्की करेगा तो उनकी भी तरक्की होगी। तो ये जितने लोग हैं, इन सब, ये स्टेक होल्डर्स है, ये स्टेक होल्डर्स है, और इन सबको हम गवर्नमेंट को मिला के इन सबको हम यूजर्स भी कहते हैं, उपयोगकर्ता भी कहते हैं। यूजर्स, ये यूज क्या करते हैं, ये यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन की जो सूचनाएं हैं उनको यूज करते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं, उसके बेसिस पे ये निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस कैसे लेते हैं कि बिजनेस बंद कर दिया जाए। शेयर होल्डर सोचे, मैं मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे, मैं बोलूंगा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। मार्केट में क्या होता है, अगर कंपनी कहती है मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो उसके दाम गिर जाते हैं, लोग बेचने लगते हैं फटाफट शेयर, तो बाहर जाए, अरे दूसरी अच्छी कंपनी में जाओ, ये तो अच्छे नहीं चल रही है। क्यों? वो कहते हैं कि उनको वो जानकारी चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं हम इसके शेयर होल्डर बने रहे कि नहीं बने रहे। एक पार्टनर सोचेगा यार ये बंद कर दिया जाए फर्म की, चलने दिया जाए। ओनर सोचेगा यार बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, इसमें कुछ कुछ बदलूं या नया प्रोडक्ट लाऊं, बिजनेस बंद कर दूं या नया बिजनेस करूं, क्या करूं। ये सब क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसके बेसिस पे ये निर्णय लेते हैं। जिसको जैसा निर्णय लेना वैसा निर्णय लेना। एक मैनेजर है, उसके बारे में वो निर्णय लेगा, यार मैं यहाँ अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, या कंपनी मुझे ग्रोथ नहीं दे रही है, कंपनी अच्छी नहीं है, तो मैं ऐसा बदलता हूँ, मुझे वहां से मौका, अच्छी ऑफर आया है, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। एम्प्लॉय भी ऐसा सोचेगा कि यार यहाँ से जाओ, नहीं तो अपन भी यहाँ को तरक्की नहीं हो रही है। जिन्होंने लोन दिया है वो जानकारी लेना चाहते हैं, इनको लोन दिया, पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये लोन मांग रहे हैं, और लोन दे कि नहीं दे। कस्टमर सोचेंगे कि भाई इस कंपनी में विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। मैं एक जो है, मान लीजिए मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, एक टू व्हीलर खरीद रहा हूँ, अभी पता चला 2 महीने बाद कंपनी बंद हो जाएगी, तो मैं ठीक कराने कहाँ जाऊंगा, रिपेयरिंग कहाँ होगा, इसके पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, मैं लूं कि नहीं लूं। कस्टमर भी हर तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, मुझे पेन खरीदना है, तो मुझे क्या करना है, कंपनी बंद हो या चालू है, लेकिन मुझे मशीन खरीदनी है। अब मशीन खरीदनी, तो मशीन में मुझे बाद में काम लगेगा भाई, तो कंपनी तो चलनी चाहिए, तब तो काम मिलेगा, नहीं तो मैं भटकता रहूंगा, परेशान हो जाऊंगा, कुछ दिक्कत होगी। तो कस्टमर अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट के लिए है जिनका उनको उपयोग करना है लंबे समय तक, और उनको सर्विसेज लग सकती है, जिसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, बिक्री के बाद की सेवाएं लगती है, तो वो देखेगा भाई बिजनेस चलता हुआ होना चाहिए। छोटे मोटे तेल साबुन खरीदना है तो मैं थोड़ी दूंगा कंपनी बंद हो जाए अभी के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना, ठीक है, दूसरा ले लेंगे, जब तक काम आ रही बाद में। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये सारे लोग यूजर्स कहलाते हैं, उपयोगकर्ता कहलाते हैं। उपयोगकर्ता क्या उपयोग करते हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों करते हैं, इनको निर्णय लेने होते हैं। और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचती कैसे, बिजनेस से यूजर्स के पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती, कोई बिजनेस वाला और यूजर है, स्टेक होल्डर, यूजर्स स्टेक होल्डर्स भी। यूजर कौन, वो स्टेक होल्डर। तो सवाल उठता है इन दोनों के बीच में अगर संप्रेषण हो रहा है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है,
तो कम्युनिकेशन किस भाषा में हो रहा है, उस भाषा का नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में दोनों के बीच में बातचीत हो। अगर बिजनेस को जानकारी देगा तो जिस डॉक्यूमेंट में देगा वो डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग टर्म्स में लिखा हुआ, उसमें अकाउंट्स की फिगर्स होंगी, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होंगे, अकाउंटिंग के रूप में जानकारी होगी, तो जो यूजर उसको अकाउंटिंग आना चाहिए। तो अकाउंटिंग के इस लैंग्वेज, अकाउंटिंग इस हिसाब से एक लैंग्वेज है। अब सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की खास बात क्या होती है? लैंग्वेज की खास बात ये होती है कि हर लैंग्वेज के कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ उन स्टैंडर्ड्स के बेस पे वो लैंग्वेज चलती है, कुछ उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी ग्रामर होती है जिसके बेसिस पे वो लिखी जाती है, उसको लिखने की स्क्रिप्ट होती है, शब्द उसके कैसे बनेंगे, है ना। कन्नड़ जो अलग ढंग से, उर्दू अलग ढंग से बनती है, इंग्लिश अलग ढंग से लिखी जाती है, हिंदी अलग ढंग से लिखी जाती है, वो स्क्रिप्ट। ग्रामर, उसकी ग्रामर होगी, वो उसके अक्षरों का एक शेप होगा। मैंने यहाँ लिखा है बी, तो भैया ये बी लिखा है, मैं भी बी लिख रहा हूँ, आप भी बी पढ़ रहे हैं। मैं कहूँ नहीं मेरा बी तो ये है, तो मैं, ये कोई बात थोड़ी होती। तो मैं ही लिखूंगा, मैं ही पढ़ पाऊंगा, मैं किसी और को तो बता नहीं सकता, है ना। मैंने लिखा बॉय, ये बॉय सबको मालूम पड़ा। मैं कहता हूँ नहीं मेरा ये जो है बी ऐसा है और ये एस पी है और ये पी, मैंने ये लिखा है बॉय। तो अगर मैं ऐसा बॉय लिख रहा हूँ तो मैं ही पढ़ सकता हूँ, और कौन पढ़ पाएगा? मैं किसी को लिख के दूंगा तो समझ थोड़ी पाएगा। इसलिए एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसको सब लोग मानते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है मानक है, भाई भी ऐसे ही लिखा जाएगा, वो ऐसे ही लिखा जाएगा, वाई ऐसे ही लिखा जाएगा, ये वगैरह वगैरह, तो तब लोग सब समझ पाएंगे ना। तो अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। एक से एक मानक ऐसे ही लिखी जाएगी, तब तो सब समझ पाएंगे, तब वो आप सिखा सकते हो, किसी को कोई पढ़ सकता है। अकाउंटिंग की ग्रामर होती है। ग्रामर किस किस उसपे प्रिंसिपल्स पे लिखी जाएगी। अकाउंटिंग एक स्क्रिप्ट होती है, उसके लिखने का एक तरीका होता है। तो क्या जब एक लैंग्वेज की ये सब चीजें होती है, किसी भी भाषा में ये सारी चीजें होती हैं, तो क्या ये सारी चीजें अकाउंटिंग में भी हैं? बिल्कुल है। अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग की जो ग्रामर है, ये सारी चीजें, इन्हीं को हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्हीं को कहा जाता है अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है, अकाउंटिंग करनी है, तो जैसे आप कोई भाषा सीखते हैं उसके आप स्टैंडर्ड सीखते हैं, उसकी ग्रामर सीखते हैं, तो अकाउंटिंग करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सीखने होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने होंगे, आपको आने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, इनको अलग अलग हम ढंग से कहते हैं, ठीक है। ये जैसे आपने यहाँ पे मैं बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं सैद्धांतिक आधार, लेखांकन के इन सिद्धांत, अच्छा इसको हम कहते हैं सैद्धांतिक आधार, मतलब इन सिद्धांतों पर अकाउंटिंग टिकी हुई है, इस पे बेस्ड अकाउंटिंग पूरी इन आधार है इसका, इसके ऊपर बनाई गई, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये है चीजें। अब इसमें कई सारे आधार हैं, उन पे बात करनी रहेगी अपने को। हाँ, अब वो भी एक बात आ रही है, उस पर भी पहुंच जाता हूँ। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। वो मैंने आपको भी बेसिस बताया कि सिद्धांतों का आधार क्या है।